Hello everyone. Now we will discuss about commutator in DC machine. What is commutator? Commutator is a device which is responsible for the conversion of AC to DC in generator and DC to AC in case of motor. मतलब ये हुआ कि अगर आप जनरेटर के केस में देखें तो जनरेटर को का जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, डीसी आउटपुट, है ना। और उसके जो क्वाइल्स हैं, आर्मेचर क्वाइल्स, उसमें जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होते हैं वो एसी नेचर के होते हैं, है ना। ये इससे पहले देखा गया। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है आपको, तभी आप उसके आउटपुट को डीसी की तरह यूज कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज योर डीसी जनरेटर। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर। So commutator is nothing but a mechanical rectifier. You can also say mechanical rectifier. Similarly, in case of motor, the supply given to this motor is DC, but in armature winding or in armature coil, the current that is produced, or you can say EMF produced, is alternating in nature. So we need to convert DC into AC, and that will be done by your commutator. So commutator is generally made of hard drawn copper, and in between the commutator segment we have mica as insulator. ये जो कम्यूटेटर है, जैसे यहाँ पे मैंने दो सेगमेंट का कम्यूटेटर बनाया है, 1 and 2. दिस कम्यूटेटर इज मेड अप ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है ना। सिंपल कॉपर नहीं होता है, वो हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है। और यहाँ पे मैंने बनाया है 4 सेगमेंट का कम्यूटेटर, segment 1, 2, 3 and 4, and all segments are insulated from each other with the use of mica in between them, है ना। माइका का यूज करते हैं इंसुलेट करने के लिए एक दूसरे से। अब अगर कॉइल की बात करें कि कैसे हम कॉइल को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो देखिए, वन एंड ऑफ द कॉइल is connected to one commutator segment, like here suppose ये coil 1 है, इसका वन एंड commutator 1 से कनेक्ट कर दिया है ना, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट commutator segment। दूसरा एंड जो इस coil का है वो commutator 2 से हमने कनेक्ट किया है, so that the two ends of the same coil do not get short circuited। ये दोनों कॉइल का जो एंड है ये शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, उस तरह से आपको इसको कनेक्ट करना है। एंड सिमिलरली फॉर कॉइल 2 हमने एक एंड कॉइल 2 से सेगमेंट 2 से कनेक्ट किया और दूसरा एंड सेगमेंट 3 से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से चलता है। तो हर एक जो सेगमेंट है उसके पास 2 टर्मिनल्स आते हैं डिफरेंट कॉइल्स के, है ना। डिफरेंट कॉइल के 2 टर्मिनल्स आते हैं लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पे ये है सेगमेंट 1, 2 एंड 3। कॉइल 1 का एक टर्मिनल सेगमेंट 1 से और दूसरा टर्मिनल 2 से, और 2 सेगमेंट से कॉइल 2 का यहाँ पे टर्मिनल स्टार्ट हुआ और 3 पे एंड हो गया। तो हर एक जो सेगमेंट है उसके पास इस तरह से 2 आपके पास टर्मिनल्स आएंगे डिफरेंट कॉइल्स के। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट जो रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर होगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप अगर हम इसकी बात करें कि ये हमारा एक कॉइल है ना, और इसमें ए बी एंड सी डी, ये क्या है, 2 कॉइल साइड्स हैं, ठीक है। एक कॉइल में 2 कॉइल साइड्स होते हैं, या कहें 2 कंडक्टर्स होते हैं, है ना, ए बी एंड सी डी। तो अगर यहाँ पे आप देखें कि एक जो सेगमेंट है, कोई सेगमेंट की बात करें, सपोज सेगमेंट 2 है, तो इस एक सेगमेंट में
कितने कॉइल साइड आते हैं, 2 कॉइल साइड आएंगे, मतलब एक टर्मिनल यहाँ से 1 से चला और ऐसे होकर और ये सेगमेंट 2 पे ख़त्म हुआ। अब 2 से दूसरा चला है ना, दूसरा सेगमेंट ऐसे और वो 3 पे ख़त्म हुआ। तो 2 पे आपके पास 2 कॉइल साइड आ गए, एक सेगमेंट में 2 कॉइल साइड। तो n सेगमेंट अगर इस तरह से रहेगा हमारे पास तो 2n कॉइल साइड्स आएंगे, है ना। तो इसका मतलब है एक कॉइल, 2 कॉइल साइड्स मिलके एक कॉइल बनता है। तो 2n कॉइल साइड्स अगर हैं तो कितने कॉइल बनेंगे, उसका हाफ हो जाएगा, इतने कॉइल बनेंगे। तो n सेगमेंट के लिए n नंबर ऑफ कॉइल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अनदर पर्पस ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट का कुछ और भी काम होता है ना। वो क्या है, कम्यूटेटर कीप्स द आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी। ये आर्मेचर एमएमएफ को बिल्कुल एक डायरेक्शन में फिक्स करके रखता है, वो रोटेट नहीं करता है ना। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये है टी ई इज इक्वल टू इतना, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। टॉर्क बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो टॉर्क डेवलप करता है आर्मेचर कॉइल बाय मशीन, और एक होता है लोड टॉर्क। लोड टॉर्क इज टॉर्क रिक्वायर्ड बाय लोड, लोड के द्वारा जो रिक्वायरमेंट होता है उस टॉर्क की बात होती है। तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एफ एस एफ आर साइन डेल, है ना। एफ एस एफ आर का मतलब हो गया स्टेटर फील्ड का एमएमएफ और ये रोटर फील्ड का एमएमएफ। ये एमएमएफ है नॉट फोर्स, तो दो फील्ड का प्रोडक्ट और उसके बीच का एंगल का साइन, ये होता है आपका टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर, ठीक है। अब देखिए इफ डेल्टा इज वेरिएबल, वेरिएबल मतलब टाइम के साथ देखिए वेरी कर रहा है, इट्स नॉट फिक्स्ड, है ना। ये क्या है आपका वेरिएबल है विथ टाइम। अगर ऐसा होता है तो साइन डेल्टा का वैल्यू, ये जो साइन डेल्टा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, तो उसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा जीरो। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप का एवरेज वैल्यू हो जाएगा जीरो, जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि मोटर का एवरेज वैल्यू जीरो हो, टॉर्क ही नहीं लगेगा उस पर। सो to get the net average torque non-zero value, both Fs and Fr must be stationary relative to each other। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों स्टेशनरी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर रोटर का जो एमएमएफ है वो अगर ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जो स्टेटर का एमएमएफ है उसको भी उतना ही स्पीड से रोटेट करना होगा, जिससे कि डेल्टा का वैल्यू है वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा एफ एस स्टेटर एमएमएफ था और एफ आर रोटर एमएमएफ, है ना। तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो होना चाहिए जीरो। अब अगर आप ध्यान दें डीसी मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टेटर पे ये पोल्स होते हैं, है ना। ये जो नॉर्थ साउथ पोल है हमने बनाया है वो तो स्टेटर पे होते हैं और वो स्टेशनरी है। स्टेटर क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है। तो ये जो भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, जो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है बी का, बी क्या है, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, जो स्टेटर पे प्लेस्ड है। तो जो बी जो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लक्स प्रोड्यूस्ड या फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय पोल और फील्ड वाइंडिंग, है ना, वो क्या है, एक डायरेक्शन में और बिल्कुल फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इस मोटर पे एवरेज टॉर्क आप चाहते हैं कि जीरो ना हो, तो क्या आपको अरेंजमेंट करना है इस आर्मेचर वाइंडिंग में, जिससे कि जो आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स आए वो कैसा आए, वो भी स्टेशनरी ही आए। अगर डीसी मोटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
ये भी क्या, इसका फ्लक्स भी क्या आना चाहिए, जो नेट फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स, वो कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो फील्ड एमएमएफ है उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए। अब ये होगा कि नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे इसका वाइंडिंग है और इसका जो फ्लक्स का पैटर्न है वो कैसे हमारा स्टेशनरी मिल जाता है। रिजल्टेंट फ्लक्स की बात कर रहे हैं, जो एयर गैप फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो in DC machine, the stator has fixed pole due to which the stator magnetic field is stationary in space. ये मैंने बताया अभी कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्टेशनरी होता है। इन स्पेस करने का मतलब जो एयर गैप में फ्लक्स बनाएगा वो। If rotor magnetic field is not stationary, then angle between Fs and Fr varies with time and average electromagnetic torque will be 0, है ना। अगर नहीं हुआ रोटर मतलब ये आर्मेचर है, ये रोटर कहीं होता है और ये रोटेट करता है। तो आर्मेचर का एमएमएफ या यूं कहें रोटर का मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेशनरी नहीं हुआ तो दोनों के बीच का जो एवरेज टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। इवन दो द रोटर रोटेट्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड शुड बी रिमेन स्टेशनरी। ये हमारा डिजाइन का क्राइटेरिया है कि आपको जो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कि कैसे उसमें वाइंडिंग हम किस तरह से करते हैं जिससे कि वो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है।